ऑनलाइन क्लास ले रहे थे कि इंशाल्लाह जो हम कराएंगे इंशाल्लाह वो पेपर का हिस्सा होगा, और जब आप बावजूद होकर जाएंगे तो जब आप पेपर को देखेंगे तो आपके पेपर में सब चीज़ें वही नज़र आएंगी आपको जो हमने आपको कराई होंगी। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने हमें इज्जत दी है। पहला पाकिस्तान का मॉडर्न वर्ड, पहला क्वेश्चन ही आ गया उसमें। उसके बाद विस्लिंग ऑफ बर्ड्स का भी हमने कहा था कि बहुत चांस है, वो भी आ गया। ब्यूटी इंडस्ट्री का भी हमने बहुत जोर दिया था कि ब्यूटी इंडस्ट्री के भी बहुत ज़्यादा चांस है। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाज़िर खिदमत है। प्यारे बच्चों, आज हम अल्लाह का बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे मुँह से निकले हुए जो अल्फाज हैं वो पूरे किए। हमने अपने बच्चों को बीए पार्ट 1 का जिनका पार्ट 2 वालों का जो पेपर था, आज हमने अपने बच्चों से कहा था जब हम ऑनलाइन क्लास ले रहे थे कि इंशाल्लाह जो हम कराएंगे इंशाल्लाह वो पेपर का हिस्सा होगा, और जब आप बावजूद होकर जाएंगे तो जब आप पेपर को देखेंगे तो आपके पेपर में सब चीज़ें वही नज़र आएंगी आपको जो हमने आपको कराई होंगी। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी। तो मोस्टली ऐसे ही होता है। तो हम जब बच्चों को कहते हैं जब आप बावजूद होकर जाएं तो उसमें फिर ये होता है कि अल्लाह की तरफ से मदद शुरू हो जाती है। और हमने कहा था कि बावजूद होकर जाना और साथ में अपने माँ बाप को खुश करना है। ये दो अमल जो है जिस जिस जगह भी आपने जाना हो कामयाबी के लिए, तो ये दो अगर अमल ज़िंदगी में करेंगे तो इंशाल्लाह हमेशा आपको कामयाबी मिलेगी। और उसके अलावा कोशिश करनी चाहिए। हमने ये भी कहा था कि कोशिश करें कि अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना दें, और ज़हन में एक सोच रखें कि हमने अल्लाह की मखलूक के लिए आसानियाँ पैदा करनी है। फिर अल्लाह की ज़ात जो है वो मदद करना शुरू कर देती है। और देखें, हमने अपने बच्चों को, कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका आखिरी चांस था, फिज़िकल प्रिपरेशन के लिए भी हमारे पास आए थे, और मतलब वो बिल्कुल उनकी तैयारी कोई नहीं थी, बिल्कुल ज़ीरो थे। और वो कह रहे थे कि सर जी बिल्कुल तैयारी नहीं है, अब हम क्या करेंगे। हमने उनको हौसला दिया था, और उसी हौसले को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने चंद दिन जो हमारे पास पढ़ा, या जो हमने 3-3 4-4 दिन की ऑनलाइन क्लासें ली, और अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी कि जो हमने करवाया पेपर में वही आया। हमने बच्चों को कहा था कि पहले 10 में से इंशाल्लाह जो है वो आपके मॉडर्न ऐसे जो है ना वो आ जाएंगे। तो देखें, जो पेपर में आया है पहला पाकिस्तान का मॉडर्न वर्ड, पहला क्वेश्चन ही आ गया उसमें। उसके बाद विस्लिंग ऑफ बर्ड्स का भी हमने कहा था कि बहुत चांस है, वो भी आ गया। ब्यूटी इंडस्ट्री का भी हमने बहुत जोर दिया था कि ब्यूटी इंडस्ट्री के भी बहुत ज़्यादा चांस है, और अल्लाह का शुक्र है जो हमारे मुंह से निकलता गया पहला क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। अब बच्चे कह रहे थे कि चॉइस तीनों आते थे कि हम कौन से दो करें। तो देखें, 3 ही आपको आते थे। अब आपकी मर्जी थी कि जो भी दो आपको ज़्यादा, मैंने कहा था जो आसान लगे उनको करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने कहा था हमारे पहले 5 क्वेश्चन में से इंशाल्लाह 1 या 2 लाजमी आएंगे, और क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पर भी देख लें, क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पर जो है उसका बॉय का जो रोल है वो पहले 5 में आ रहा है, वो आ गया। और उसके बाद जो है वो पहला जो क्वेश्चन आया है, हाउ डज द नॉवलिस्ट मेंटेन इंटरेस्ट इन नावल, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्वेश्चन रोल प्ले कर रहा है। तो इस तरह आपके 2 क्वेश्चन नावल के भी मुकम्मल हो गए। तो पहले 2 क्वेश्चन जो पेपर में थे वो 40 मार्क्स के थे, वो पूरे के पूरे आपको मतलब आते थे। उसके बाद नेक्स्ट देखें, हमने अपने बच्चों से कहा था कि जी नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे के हवाले से, तो उसमें नेगेटिव जो है वो आ गया पोल्यूशन का पूरा फिट हो रहा था हमारे नेगेटिव ऐसे में। उसके साथ ही हाउ टू एरेडिकेट सोशल इवल, ये भी आ गया। मतलब दोनों आते थे। इसके बाद आ जाए बी पेपर की तरफ। बी पेपर में हमने जो ऑनलाइन में अपने बच्चों को या फिजिकली जिन बच्चों को हमने करेक्शन कराई थी, तो सारी करेक्शन जो है ना वही आई। ये करेक्शन हमने सैटरडे वाले दिन बच्चों को कराई थी। आप पेपर देख लें, और वो जो ऑनलाइन के बच्चे हैं उनसे पूछ लें क्या वो करेक्शन आई क्या नहीं आई। वही करेक्शन जो अल्लाह का शुक्र है हमारे मुंह से निकल दी गई, वही करेक्शन जो है ना वो पेपर का हिस्सा बनी। उसके बाद ईडीएम में भी जो ईडीएम पर हम ज़्यादा जोर दे रहे थे वो भी ईडीएम वही आए। उसके साथ ही जो यहाँ पर जो है एप्लीकेशन प्रिंसिपल करैक्टर सर्टिफिकेट के लिए आई है। हमने कहा था कि एप्लीकेशन जॉब की या लेटर, अगर जॉब की एप्लीकेशन नहीं आएगी तो लेटर ज़रूर आपको सपोर्ट करेगा। हमने कहा था दोनों में से एक भी चीज़ को लूज़ नहीं करना, दोनों करनी है, ताकि अगर जॉब की एप्लीकेशन नहीं आएगी तो फिर वहाँ पर आपको लेटर सपोर्ट करेगा। अब यहाँ पर देखें, करैक्टर सर्टिफिकेट की आई है। करैक्टर सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन जो है ना वो जॉब की नहीं है,
मगर अगर देखा जाए तो हमने अपने चैनल में प्रोफेसर तनवीर टिप्स पे मैंने ये करेक्टर सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन दी हुई है। अगर इसको भी छोड़ दें, देखिए मैंने कहा था लेटर एडिटर के नाम फिर लाजमी आएगा, तो देख लें पूरा लेटर वो फिट हो रहा है जो हमने आपको कराया था। राइटर टू एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर हाईलाइटिंग द इंक्रीज इन द स्ट्रीट क्राइम, पूरा एडिटर के नाम जो लेटर है वो फिट हो रहा है। तो अल्लाह का शुक्र है, जो बच्चे आए थे वो हमारे पास, हमने उनकी वीडियो बनाई और व्यूज़ आपको वो खुद देंगे, आप उस वीडियो में अंदाज़ा कर लेंगे। वो बच्चे जो है वो आखिरी चांस था और कितना ज़रूरी था उनके लिए पास करना, हो चुके वो जॉब करने वाले बच्चे थे और जॉब करने वाले के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो बच्चों, ये सब अल्लाह ताला की तरफ से होता है। जब हम एक ईमानदारी से कोई भी काम करते हैं तो अल्लाह की ज़ात हमें सपोर्ट करती है। तो मैं इसके साथ साथ एक मैसेज देना चाहूँगा मतलब सबको, कि हमारे जो बच्चे हैं 90% 80-90% बच्चे वो होते हैं जो जॉब भी करते हैं, साथ स्टडी भी करते हैं, और काइंडली ऐसे बच्चों को मजबूर ना किया जाए कि वो यूनिवर्सिटियों में दाखिला ले, BS 4 ईयर में या 4 साल डिग्री में कैसे वो ले सकते हैं, क्योंकि सारा दिन तो वो मसरूफ़ होते हैं। और फिर यूनिवर्सिटियों की इतनी फ़ीसें 15-15 लाख रुपया जो आज के कल के हालात जा रहे हैं, क्या एक गरीब घराने का बच्चा इतनी फ़ीस दे सकता है उधर? तो इनसे किसी भी सूरत में हमारे ऐसे बच्चों से उनकी पढ़ाई का जो है वो हक ना छीना जाए। ज़ाहिर बात है इन बच्चों ने पढ़ना भी है और पढ़ाई के साथ साथ फिर आगे जॉब को भी करना है, और अगर ये जॉब को छोड़ेंगे तो फिर स्टडी में किसी सूरत में भी नहीं आ सकते, चूँकि ये बेचारे मिडिल क्लास लोअर क्लास के बच्चे होते हैं और इनके पीछे कोई इतने स्ट्रॉन्ग सोर्सेज नहीं होते कि ये जो है नौकरियां छोड़कर जो है वो स्टडी को कंटिन्यू करें। तो खुदारा हमारी जो 80-90% जो हमारा तो तबका है वो गरीब घराने से है। तो इन गरीब घरानों के लिए वो वाला मुसल्सल ऐसे फैसले मत किए जाए, मुसल्सल जो है बददुआएं बने आप लोगों के लिए। तो मैं अपनी हुकूमत के जो कहता लोग हैं उनसे भी, और तमाम वो लोग जो इसमें अपना रोल प्ले कर सकते हैं, किसी भी सूरत में HEC को इजाज़त ना दी जाए कि वो 2 साल डिग्री जो है BA की और MA की उसको किसी भी हाल में ना रोके। अगर वो रोकेंगे तो वो बहुत बड़ा जुल्म होगा। इसके लिए वो बददुआएं मिलेंगी कि आप तसव्वुर में नहीं ला सकते। आपको पता है कि आजकल जो हालात जा रहे हैं, इन हालात में बच्चे जो है उनके जेल में एक ही आस होती है, जी हम साथ जॉब कर रहे हैं, साथ हमने पढ़ना है। अगर वो उनकी आस ख़त्म हो जाएगी, जॉब में जितने पैसे उनको मिलते हैं, मुझे बताएं इतने पैसों में तो वो अपने घर का कोई खर्चा चला सकता है? अपने आप का खर्चा नहीं चला सकता। तो फिर इनके लिए कितना बड़ा, अब मोस्टली बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ भी रहे हैं और जॉब भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, और ऐसे ही बच्चे जो हैं आगे की पोस्टों पे आते हैं। तो खुदारा कोई भी ऐसा गलत फैसला ना करे, सारे फैसले ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए किए जाने चाहिए। तो कभी भी ऐसा जुल्म ना करें। तो उम्मीद है कि हमारा जो मैसेज है हमारे बच्चे जो हैं वो आगे फैलाएंगे। ज़्यादा बच्चों इस मैसेज को फैलाओ ताकि कोई भी ताकत इतनी जुर्रत मत कर सके कि हमारे बच्चों से 2 साल डिग्री को छीन सके, और ना होने देना है, क्योंकि ये 2 साल डिग्री ही बच्चों का फ्यूचर है। और इस 2 साल डिग्री के बगैर कोई भी लोअर और मिडिल क्लास का बच्चा आगे नहीं आ सकता। तो मैं एक दफ़ा फिर तमाम हमारे जो करता लोग हैं हुकूमत के, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा खुदारा सोचें और उसके बाद फिर फैसला करें कि क्या ये 2 साल डिग्री को ख़त्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। किसी भी हाल में इसको ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।